हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईशानवी एंड मॉमी। आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने लाइफ में एक ना एक बार हमारे अपने घर वालों को के प्रति ये फील किया है कि इन्होंने हमारी परवरिश अच्छे से नहीं की। और ये लगभग सभी करते हैं। कुछ ही बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स को हर मामले में ये चीज़ बोलते हैं कि उन्होंने हमारी परवरिश अच्छे से करी है, हमारे प्रति कभी कोई कंजूसी नहीं दिखाई, मतलब इस टाइप की चीज़ें। तो पहले मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगी थोड़ी-सी, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। और हम 3 बच्चे थे, मतलब मेरे पापा-मम्मी के हम 3 बच्चे हैं। मेरा एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है और एक मैं हूँ बीच की। मतलब मैं सिंगल गर्ल हूँ मेरे घर की। तो मेरे घर से मुझे एक शिकायत कभी नहीं रही कि मेरे घरवालों ने कभी लड़के-लड़की में भेद किया। मुझे सबसे बड़ी बात जो लगती है, सबसे ज़्यादा एक थैंकफुल मैं जिस चीज़ के लिए हूँ, वो यही हूँ कि मेरे घरवालों ने कभी लड़का-लड़की में भेदभाव कभी नहीं करा, मतलब कि नेवर। मतलब उन्होंने हमेशा जितना मेरे दोनों भाइयों को मिला उतना मुझे मिला, इवन मुझे उनसे ज़्यादा ही मिला। उनसे कभी कम मुझे कभी नहीं मिला। मतलब अगर कोई चीज़ उनके लिए, जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मुझे अंगूर बहुत पसंद है, तो मेरे पापा मेरे लिए हर संडे कम से कम 1 किलो अंगूर लाते थे और मैं उनको 2 दिन में ख़त्म कर देती थी। फिर मुझे डाँटते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। और अगर वही कोई चीज़ मेरे भाइयों ने खच ख़त्म कर दी, तो उन्हें उस चीज़ से डाँट पड़ती थी कि तुमने ये चीज़ क्यों ख़त्म कर दी इतने जल्दी। तो मतलब मैं ऐसे परवरिश, मेरी इस तरीके से परवरिश हुई है एज़ अ गर्ल। मतलब जो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भेदभाव नहीं किया लड़का-लड़की में, सबसे सबसे ज़्यादा अच्छी बात। और जैसे मैं बीच की हूँ, मैंने बताया मेरे बड़े भाई हैं, मेरा छोटा भाई है और मैं बीच की हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि या तो एकदम उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि तू बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। मुझे बीच वाली परवरिश मिली है, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी मिली है। लेकिन होता है ना कि हम कई बार ज़रूर सोचते हैं किसी न किसी को देख के कि यार, हाँ, मेरी वो फ्रेंड के पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो मुझे ऐसा बहुत बार फ़ील हुआ मेरे पापा-मम्मी के साथ में, और वो उस टाइम पे फ़ील हुआ। बट अब मैं जब उन चीज़ों को सोचती हूँ, मुझे लगता है कि यार ये, मतलब कि क्या बात थी? बट वो बात सही है। जैसे मैंने देखा कि मेरी मेरी कोई फ्रेंड है मान लो, और जैसे मेरी फ्रेंड्स में सबसे पहले स्कूटी मेरे पास ही आई थी। मेरे पापा ने मुझे स्कूटी दिलाई थी जब मैं 12th क्लास में एंटर हुई थी। तो सबसे पहले मेरे पास आई थी। लेकिन मैंने चलाना, जो स्कूल में चलाना होता है ना, वो बहुत लेट स्टार्ट किया कि एकदम स्कूल लेके मैं कभी नहीं गई स्कूटी, है ना। जब मैं 1-2 बार कभी गई ऐसे कि जैसे कि मैं छुट्टी लेके गई, मैं मेरी स्कूल की छुट्टी थी और मैं स्कूल में सिर्फ़ दिखाने के लिए लेके 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 गई। उससे पहले मेरी बहुत सी दोस्तें ले जा चुकी थी। तो मुझे वो फ़ील हुआ कि यार, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं अलाउ करा। मतलब वो कितनी छोटी चीज़ है, उन्होंने मुझे सबसे पहले स्कूटी दिलाई और पूरी मेरे हाथ में रख दी। जैसे चलाना है वैसे चलाओ, जहाँ चलाना है वहाँ चलाओ। मतलब इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कोई चीज़ में रोक-टोक नहीं किया। आपको जो चाहिए है, जैसा चाहिए है लो। ना कभी ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत खाओ, वो मत पियो। मतलब इस तरीके की मुझे कभी कोई, मेरे घर से कभी कोई बाउंडेशन नहीं मिली। और जैसे जो बहुत सी दकियानूसी बातें होती हैं, जैसे कि मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं अभी इसमें बोलना चाहती हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा। बट जैसे कि पीरियड्स को लेकर कि यहाँ मत करो, वो मत करो, बट थोड़ा बहुत मेरे घर में चलता है। मतलब जितना चलता है उसके हिसाब से 50% मेरे घर में चलता है। उतना ज़रूर मैंने फ़ॉलो किया है। बाकी फिर भी मुझे कई बार मेरे परिवार वालों से ऐसा रहा कि यार, तुमने मेरी अच्छे से परवरिश नहीं की, कुछ लोगों को देखकर। लेकिन जब अब मैं कुछ लोगों को देखती हूँ ना, जब मैं किसी की स्टोरी सुनती हूँ कि यार उनके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसे पाला, या मैं देखती हूँ कि यार लड़कियों के प्रति कितनी भेदभाव चल रही है दुनिया में, तो मुझे फ़ील होता है कि यार, मेरे घर वालों ने तो मुझसे ऐसा कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो मुझे लड़का-लड़की वाला जो सेगमेंट है वो मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि क्या होता है लड़का, क्या लड़की, कुछ नहीं। इवन मुझे मेरी मम्मी ने एक स्टोरी बताई थी कि जब मैं पैदा हुई थी, मुझसे पहले मेरे बड़े भाई थे, फिर मैं पैदा हुई सेकंड टाइम। तो मेरे बड़े भाई के टाइम पे कोई ऐसे लड्डू नहीं बाँट पाए थे, कुछ नहीं बाँट पाए थे। लेकिन जब मैं हुई थी, तो मेरे पापा ने 10 या 20 किलो गुड़ बाँटा था उस टाइम पे, और ये 1998 की बात है। तो मुझे, मतलब इतनी ज़्यादा वो, मतलब मैं इतने उस तरीके से पली हुई हूँ ना कि मुझे ये चीज़ तो पहले कभी फ़ील नहीं होती थी कि मतलब एक लड़का-लड़की ये वो। हाँ, लेकिन मुझे जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे फ़ील हुआ, जब मुझे पता चला कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल क्या होता है, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे घरवालों ने मेरे साथ, मेरे बड़े भाई के साथ नाइंसाफ़ी करी है। फिर मैंने पापा की स्टोरी, मतलब उनके साइड की स्टोरी सुनी, तो वो ऐसा था कि यार, हमारे यहाँ पे सिर्फ़, जैसे मेरे पापा जिस कैंपस में वर्क करते हैं, वहाँ पर सिर्फ़ 2 ही स्कूल अवेलेबल है, एक केंद्रीय विद्यालय और एक गवर्नमेंट स्कूल। तो पहले क्या था कि मेजॉरिटी में गवर्नमेंट स्कूल में ही सबके बच्चे जाते थे, तो
उस हिसाब से पापा ने हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। लेकिन जब तक छोटा वाला भाई हुआ तब तक मतलब 6 ईयर का गैप हो चुका था। तो बहुत से लोगों ने उन्हें समझाया कि यार एक बच्चे को तो कम से कम केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा लो। तब उन्हें पता चला मतलब उन्हें भी उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। बल्कि मेरे पापा उस टाइम के पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मतलब उस टाइम पे इतना पढ़ा लिखा बंदा होता भी नहीं और मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से। बट फिर भी उनको केंद्रीय विद्यालय का इतना नॉलेज नहीं था, पर जैसे उनको नॉलेज हुई, उन्होंने मेरा भी एडमिशन करवाना चाहा केंद्रीय विद्यालय में 3rd क्लास में, 4th में, बट नहीं हुआ। फिर केंद्रीय विद्यालय में ये था कि हम 4th क्लास में किसी बच्चे को नहीं लेंगे, 1st, 2nd में अगर कोई बच्चा आता तो ले लेते। तो मेरा उस कारण से नहीं हो पाया एडमिशन और छोटे वाले भाई का उससे हुआ। तो मुझे ये चीज़ बहुत फ़ील हुई थी कि मेरे पापा ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाया, शायद इसलिए मैं पीछे रह जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के मेरी इंग्लिश आज मतलब कि मेरे छोटे वाले भाई के बराबर मान लो, बड़े वाले भाई से अच्छी मान लो और ये समझ लीजिए कि मैं एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे को आराम से कॉम्पिटिशन दे सकती हूँ, मेरी उतनी इंग्लिश है अभी। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसके बाद जो एक सोचने की क्षमता है जो होती है, वो है मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के हिसाब से आगे है और एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे के बराबर है। तो जो चीज़ मुझे पहले फ़ील होती थी, वो मुझे फिर बीच में होना बंद हो गई कि नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं लोगों की स्टोरी सुनती हूँ ना कि जैसे लड़का-लड़कियाँ भेदभाव करना, बच्चों को अच्छे स्कूल से पढ़ाना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों से काम करवाना, लड़के से ना करवाना और अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब वो जिनके घर में होगा वो समझ सकते होंगे। तो मुझे फ़ील हुआ कि यार मेरे घर वालों ने मुझे कितनी अच्छी वो शिक्षा दी है, मतलब हर तरीके से। इवन मेरे कपड़ों के मामले में मुझे बहुत सी बातें याद आती है। मेरे सामने ही मेरी एक फ़ोटो लगी हुई जिसको मैं देख रही हूँ और मुझे एक बात याद आती है, जब कभी मुझे कोई टॉप चाहिए रहता था कि मुझे पापा टॉप चाहिए, पापा जी टॉप चाहिए। तो मेरे पापा जी मुझे लेके जाते थे मार्केट और मैं 1 टॉप पसंद करती थी और 2 टॉप वो उनके पसंद से पसंद करते थे। मतलब कि मैं जब भी, ये मेरा रिकॉर्ड ही रहा था कि जब मैं 1 टॉप लेने जाती थी, तब मैं 3 टॉप लेके आती थी। जब मैं 1 पेयर ऑफ क्लॉथ लेने जाती थी, तब मैं 2 लेके आती थी। मतलब ये मेरे पास कभी ऐसा नहीं रहा कि सिंगल शू हो, सिंगल स्लीपर हो। मेरे पास 5-6 मतलब कि फुटवियर रहते ही रहते थे। मतलब पापा ने मुझे इतना दिलाया और जब मुझे ऐसी कोई बातें याद आती है, मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ। उनसे ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि मम्मा तुमने मुझे कितनी अच्छी लाइफ़ दी यार, मैं तुम पे फिर भी गुस्सा करती थी। इवन मेरी उनसे अभी भी लड़ाई हो जाती है, कई बार लड़ाई होती है शादी को लेकर, तुमने मेरी शादी ऐसे नहीं करी, वैसे नहीं करी। पर जब मैं देखती हूँ कि यार जहाँ पे लोग उनकी बातें खुल के नहीं रख पा रहे, वहाँ पे मैंने अपनी पूरी लाइफ़ है ना, मतलब कि ये समझ लो मेरे घर के 70% ऑफ डिसीज़न्स मेरे ऊपर लेते थे मेरे पापा। सच में ये बात बिल्कुल सही है। मुझसे पूछते थे कि बेटा क्या करना है? मैं बताती थी चलो ठीक है। उन्होंने स्कूटी ली और स्कूटी के लिए हम लोगों ने कभी उन्हें दबाव नहीं डाला पापा ये लो, और उन्होंने गाड़ी ली और सबसे पहले मेरे हाथ में दे दी कि तुम ही चलाओ, तुम्हारे लिए ली। और उन्हें स्कूटी लेने का उनका रीज़न भी यही था कि लड़की चला सके और लड़के तो चला ही लेंगे। नहीं तो होता है ना कि यार मैं तो घर में एक ही लड़की थी, वो चाहते तो बाइक ले लेते और उन्होंने स्कूटी ली। मोबाइल की बात करें, उन्होंने मोबाइल के मामले में कभी मना नहीं किया, उन्होंने सब कुछ दिलाया। मेरे लिए मेरे पास गोल्ड ज्वेलरीज़, आज मेरे पास जो गोल्ड ज्वेलरी है वो तो है, उसको छोड़ो। पर मेरे पास मेरे पेरेंट्स की साइड से इतनी गोल्ड ज्वेलरी रही है बचपन से लेकर मेरे, जब तक मैं उनके पास रही, मतलब उतनी ज्वेलरी, बहुत ज्वेलरी है। मतलब उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ दिलाया कि कभी भी ऐसा नहीं कि कोई चीज़ टूट गई, फूट गई, गुम गई तब दिलाए, नहीं, मर्ज़ी से। चलो ये कुंडल खराब हो गए, मतलब कुंडल नए डिज़ाइन के आ रहे हैं, चलो नए डिज़ाइन के ले लेते हैं, पुराने वाले रख दो। चलो नथ दूर से डिज़ाइन की आ रही है, वो ले लो। कभी उन्होंने मेरे लिए उन मतलब जो उनसे बना उन्होंने मुझे सब दिलाया। और एक बात है, कोई भी बच्चे जो अपने पापा-मम्मी को ऐसे कभी करते हैं कि ब्लेम करते हैं कि तुमने हमारी परवरिश अच्छे से नहीं करी, उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पापा की सैलरी कितनी है, हमारे पापा को और कितने लोगों को देखना है। हम सीधे ब्लेम कर देते हैं कि यार तुमने हमें ये नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन जब आप उन चीज़ों को सोचोगे ना कभी, तो आपको लगेगा कि क्या हमारे बच्चे के लिए हम इतना कर पा रहे हैं? इवन मैं अपनी बात बताऊँ, आज की डेट में मैं फर्स्ट बेबी पे इसलिए हम लोग रुक गए क्योंकि हमारा सेकंड बेबी प्लान करने का, ऐसा नहीं है कि हम लोग करना नहीं चाहते। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम 2 को परवरिश नहीं दे पाएँगे उतनी अच्छी, तो इसलिए हम 1 पर रुक गए हैं। बाकी हम लोगों ने सोचा है अगर मेरे हस्बैंड की पोस्ट इंक्रीज़ होती है, जो कि मतलब कि अच्छी पोस्ट इंक्रीज़ होगी, तो फिर हम लोग सेकंड वेव प्लेन प्लान करेंगे। पर हमारा ऐसा नहीं है कि यार बस कि ले आओ उनको दुनिया में, उसके बाद फिर जब पालते ना बने, तो फिर यहाँ-वहाँ अच्छा नहीं लगता वो चीज़। तो मतलब सोचो, मेरे पापा-मम्मी ने हम 3 की परवरिश करी है और मेरे पापा की सैलरी भी उस टाइम पे बहुत कम थी, मुझे पता है। अब उनकी सैलरी इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब मैं तो उनके कितने मज़े लेती हूँ कि यार पापा तुम्हारी कितनी अच्छी सैलरी है, कितनी अच्छी, मतलब कि बहुत मस्ती करती हूँ मैं। और मेरा मेरे पापा के साथ जो रिलेशन है ना, वो आजकल के डॉटर फादर जैसा तो नहीं है, लेकिन जो पहले के डॉटर फादर थे, उनसे तो फार बेटर है। मतलब मैं मेरे पापा से
किसी भी तरीके की बात कर लेती थी, कोई भी बात, और हम लोग बहुत मस्ती करते थे, बहुत कॉमेडी, बहुत फन, मम्मी के साथ फन करना, बहुत मस्ती करना। और हाँ, मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसी लाइफ दी कि मुझे आज किसी से मैं कंपेयर करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है। मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता कि अरे नहीं, नहीं यार ये क्या, मेरी लाइफ तो ऐसी रही। मैंने जो माँगा वो मुझे मिला। हाँ, कुछ मेरी गलती की वजह से अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे किस चीज़ किन्हीं किन्हीं चीज़ों के लिए मना किया होगा, तो वो चीज़ बहुत अलग है। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। जो मेरी गलती की वजह से किया, वो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, जो मुझे आज लगता है कि बहुत अच्छा किया। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक पेरेंट्स हमारी बहुत आगे की सोच के चलता है, और हम वो थोड़ा-सा सोच के कि अरे मना कर दिया, लेकिन वो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था, जो भी लिया था। तो मैं तो थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे पापा-मम्मी ने मुझे वो लाइफ़ दी, स्पेशली मेरे पापा के लिए, कि उन्होंने हम 3 बच्चों के होने के बाद ये बहुत, बहुत, बहुत अच्छी लाइफ़ दी, बहुत अच्छी लाइफ़ दी। मतलब मैं कह कहूँगी नहीं कि हम लोगों ने मिडिल क्लास लाइफ़ जी है, मैं तो कहूँगी हम लोगों ने बहुत रिच लाइफ़ जी है। सच में मेरे पापा बहुत रिच हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लाइफ़ दी है, और जितनी अच्छी लाइफ़ मैं आज अपनी बच्ची को दे रही हूँ, बिल्कुल उतनी ही अच्छी लाइफ़ उन्होंने मुझे दी है, 3 बच्चों के होते हुए भी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए, और हर बच्चे को अपने पापा-मम्मी के लिए थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि वो कैसे कर रहे हैं वो ही जानते हैं। हम किसी और को देख के बोल देते हैं, अरे तुम हमें वैसे नहीं रख रहे हो, पर हमें वो नहीं करना चाहिए। मुझे ये चीज़ अब बहुत फ़ील होती है, मैं उनसे हर कोई फ़ोन ला के बोलती हूँ कि मम्मी यार तुमने हमें अच्छे से रखा, थैंक यू, और बहुत सी चीज़ें। बट अगर इन चीज़ों का एहसास मुझे बहुत टाइम पहले होता, तो शायद और चीज़ें बहुत अच्छी होती। मुझे ये चीज़ फ़ील होती है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी भी उनसे थैंक यू बोलने का वक़्त है। अगर आप एक गर्ल हैं, बॉय हैं, अभी आप टीनेज में हैं, टीनेज से आगे बढ़ चुके हैं, अपनी यंगर एज में हैं, अगर आप अपनी एक पारिवारिक लाइफ़ भी जी रहे हैं, तो भी अपने माँ-बाप को थैंक यू कहना चाहिए, बिकॉज़ उन्होंने हमें पूरी लाइफ़ पाल दिया। और एक बात तो है, अगर हम किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे रखा, तो ये समझ लो उनके मन में 1 ना 1% तो ये बात ज़रूर आएगी कि अच्छे से नहीं रखा। लेकिन सॉरी, मेरे पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों का जितना भी दिल दुखाया है, अब मुझे नहीं पता मैंने कितना दिल दुखाया, उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया है ना। मैं खुद वो चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, और मुझे वो चीज़ एहसास होनी चाहिए थी पहले। बट ठीक है, मैं आपसे आप सॉरी बोलती हूँ एंड थैंक यू बोलती हूँ। आपने मुझे इतनी रिच लाइफ़ प्रोवाइड की, और मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे संस्कार पता नहीं किसी और को लगते हैं कि नहीं, मेरे में संस्कार है कि नहीं, पर मेरे घरवालों ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। जहाँ बोलना है वहाँ बोलना सिखाया है, जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहना सिखाया है, जहाँ आवाज़ उठानी है वहाँ आवाज़ उठानी सिखाया है। मैं आज जो इतने लोगों के सामने बोल पाती हूँ, वो मेरे घरवालों की परवरिश है, और मैंने आज तक कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करी अननेसेसरीली। ज़रूरत के समय तो मैंने बहुत लोगों से बदतमीज़ी करी है, और जो ज़रूरत भी थी, तो उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन मैंने अननेसेसरी किसी से बदतमीज़ी नहीं की है, एंड मैं उस चीज़ के लिए प्राउड फ़ील करती हूँ कि मेरे पापा-मम्मी हैं, और मैं चाहती हूँ कि वही मेरे पापा-मम्मी रहे हमेशा। और हम सभी बच्चों को ये सोचना चाहिए, वो 2 नेगेटिव चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो शायद हमें लगती हो कि पापा-मम्मी ने अच्छी नहीं करी, पर वो 8 पॉज़िटिव चीज़ सोचनी चाहिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए अच्छी करी है। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी-पापा, आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ़ दी। और मैं कैमरे में बात भी नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल कैमरे से नज़र मिला के, बिकॉज़ मुझे वो थैंक यू सो मच पापा-मम्मी, थैंक यू सो मच। अगर आपने भी अभी तक अपने पापा-मम्मी से थैंक यू नहीं कहा है, तो बहुत देर होने से पहले उनसे थैंक यू बोल दीजिए। और अपनों का एहसास तभी होता है जब वो अपने पास नहीं होते हैं। ये चीज़ मैंने फ़ील करी है जब मेरे नाना जी इस दुनिया में नहीं रहे, कि मुझे ऐसा लगता था मैं उनसे एक बार मिलूँ, मैं उनसे नहीं मिल पाई, तो उस चीज़ का मुझे रिग्रेट है। तो इसीलिए इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, अपने लव्ड वन्स से, अपने आस-पास के लोगों से जिनसे आप प्यार करते हैं, या फिर जिनसे आपकी थोड़ी-सी बॉन्डिंग है, उनसे थैंक यू और सॉरी कह दीजिए जिन गलतियों की वज़ह से आपको लगता है कि आपको कहना चाहिए। बस मैं इस वीडियो को यहीं पॉज़ करूँगी। ये उन सभी टीनेज बच्चों के लिए है जिनने कभी न कभी अपनी लाइफ़ में सोचा है कि मेरे पापा ही मुझे अच्छे से नहीं रखते हैं। तो नहीं, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से रखा है। आपको कोई और इतने अच्छे से नहीं रखेगा। चाहे आपको आज कोई वादा भी कर रहा होगा ना कि मैं तुझे रानी बना के रखूँगा, नहीं रखेगा। पेरेंट्स से ज़्यादा कोई अच्छे से बना के नहीं रख सकता। किसी के बहकावे में ना आएँ, अपने पेरेंट्स से थैंक यू कहें, एंड थैंक यू सो मच
for watching my video, and please like this video if you can relate. Thank you so much. Bye.